नमस्कार, डी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पूरा देश होली के रंग में सराबोर। ब्रज से लेकर बिहार, काशी से लेकर कोलकाता तक होली का उल्लास चरम पर। देश के हर कोने में होली की धूम। होली और जुमे को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। रविंद्र कुमार नामक व्यक्ति पर संवेदनशील जानकारी साझा करने का है आरोप। ट्रेन हाईजैक मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, अपने गिरेवा में झांके पाकिस्तान, दुनिया जानती है कि कहां है आतंकवाद का अड्डा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव का किया सशर्त समर्थन। शांति बहाली के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अदा किया शुक्रिया। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग से हारे लक्ष्य। महिला युगल वर्ग में त्रसा जौली और गायत्री गोपीचंद पहुंची क्वार्टर फाइनल में। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। आज धुलेंडी पर पूरा देश रंग से सराबोर है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहां की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर, गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। उधर काशी में भी होली का उल्लास छाया हुआ है। आज सुबह से ही गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोग जमकर होली खेल रहे हैं। रंगों का त्योहार होली शहर से लेकर गांवों तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। काशी में तो कहा जाता है कि 7 बार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी के क्या ही कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार है। आज होली पर विदेशी भी काशीवासियों के साथ थिरकते नजर आए और भोजपुरी गीत पर होली का लुत्फ उठाया। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. उधर राजस्थान के पुष्कर में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहां स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। तो गुजरात के अहमदाबाद में होली के अलग ही रंग देखने को मिले। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोग हर्ष और उल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई। इस दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुलाल के रंगों से रंगा गया और इसके साथ ही भक्तों ने यहां जमकर होली मनाई। तो देश भर में रंगों का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कोटा में होली का त्योहार मनाया। इस दौरान ओम बिरला ने कैथुनी पोल स्थित अपने आवास पर लोगों के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनों के बीच होली का त्योहार मनाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। होली की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। होली का पर्व सबके जीवन में खुशी लेके आए, उमंग लेके आए, उत्साह लेके आए। होली इसी तरीके से रंग-बिरंग के मनाना चाहिए।
और आज होली के पावन पर्व पर हर खास और आम होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई और होली समारोह में रक्षा मंत्री ने ढोल भी बजाया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर देशवासियों को होली के पावन अवसर की बधाई दी। साथ ही उन्होंने रमजान और हर त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वत्र देश में एक आत्मविश्वास का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह है, कर गुजरने का जज्बा है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व ही अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि होली कई रंगों का मिलन एक साथ है और यह पर्व हमें एकता का संदेश देता है। आप सबके माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ वह भी एकता का संदेश देता है और होली कई रंगों का मिलन यह भी एकता का संदेश देता है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली स्थित अपने घर पर होली के पर्व को मनाया और होली की शुभकामनाओं पर उन्होंने कहा कि होली के इस त्योहार पर सभी गिले शिकवे को भुलाकर आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, होली का एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप सारे गिले शिकवे, हर मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ गले लगते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में होली के पर्व पर सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, यतो धर्मस्ततो जयः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व और त्योहारों की जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है, दुनिया के किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य मत और मजहब के पास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने फाग गीत भी गाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर मंदिर में पक्षियों को दाना खिलाया। इसके साथ ही सीएम ने गौ माता का गुलाल से तिलक भी किया। इसके अलावा सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी होली खेली। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। और देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में होली के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग पारंपरिक गीत संगीत के बीच प्रेम और सौहार्द के पर्व को मना रहे हैं। तो दिल्ली से हमारे सहयोग अमरेंद्र गुप्ता की इस रिपोर्ट को देखते हैं। पारंपरिक होली की इन्हीं रंगों की झलक इस रिपोर्ट में दिखाई देगी। अनिल बलूनी जो सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी भी इस समय पूरे समय से लगातार होली का फेस्टिवल मना रही है और प्रेम और जो सौहार्द का जो त्योहार है उसकी खुशियों में लोगों के बीच में शरीक हो रही है। मैम, क्या संदेश और किस तरह की गीत और संगीत की धुन? देखो, सबसे बड़ा संदेश यही है सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए
कि जिस तरह से हम आज के दिन होली बना रहे हैं, रंगों में रंगे हैं, गले मिल रहे हैं, खुश हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। हर दिन हमारा ऐसा ही होना चाहिए और ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन होली हो। हम लोग मिलके कुछ गुनगुनाइए और ऐसा गुनगुनाइए कि देवभूमि उत्तराखंड में आपकी आवाज जाए। जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ, ओ बद्रीनाथ केदारनाथ, ओ बद्रीनाथ केदारनाथ, ओ आज तुम्हारो पार लग्यो जा, ओ आज तुम्हारो पार लग्यो जा। आप लोग जो जैसे नृत्य कर रहे थे, अगर इन यंत्रों और इस गीत में नृत्य करें तो उसका आनंद भी होगा। एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा मैसेज पूरे देश से जा रहा है। और ये देखिए इनके बीच में ये लोग नृत्य कर रहे हैं और एक गीत संगीत के साथ इन लोगों का नृत्य हो रहा है। मतलब एक कहे तो पूरी उत्सुकता, पूरी एनर्जी और पूरे देश को एक संदेश, एक सूत्र में बांधने के लिए इस समय आप देखिए पूरा उत्तराखंड, कुल मिला के देवभूमि उत्तराखंड के न सिर्फ रंग नजर आ रहे हैं बल्कि पूरी उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पर होली मनाया जा रहा है। और इनका संदेश है कि होली का जो पर्व है प्रेम और सौहार्द का पर्व है, और जो आज का संदेश है वो देश भर में हर पूरे साल इसी तरह का प्रेम और सौहार्द बना रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे आपको होली के कुछ और भी रंग दिखाएंगे कई जगहों से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। देश के कई हिस्सों में आज जोश और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में देश के प्रहरियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होली का त्योहार मनाकर भाईचारे का संदेश दिया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से होली का जश्न मनाया। जवान होली के रंग में झूमते हुए नजर आए। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जवानों ने अपने आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया और एकजुट होकर इस त्योहार का आनंद लिया। और भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने दक्षिण अटलांटिक महासागर से होली की शुभकामनाएं भेजी हैं। हाल ही के दिनों में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नाविक सागर परिक्रमा अभियान के तीसरे चरण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर उन्होंने बेहद जोखिम भरे जलमार्ग दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप हॉर्न को पार किया। ये वाली शुभकामना बेहद खास थी। और अब कुछ और खबरें उत्तर प्रदेश के संभल की बात करते हैं, जहां रंगों का त्योहार और जुमे की नमाज शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि होली के खास मौके पर हमारी पूरी तरह से तैयारियां थीं। सभी कार्यक्रम स्वतंत्रता, सहयोग और शांति के साथ आयोजित हुए। सभी का सहयोग और सद्भाव रहा और रंगोत्सव और नमाज भी सकुशलता से हो गई। हमारी लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है।
और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे से संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आरबीआई को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। आरबीआई ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। आरबीआई के आईटी विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में आज नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की 89वीं बैठक हुई, जिसमें सड़क, रेलवे और मेट्रो क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। बैठक में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएमजीएस एनएमपी के अनुरूप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनपीजी ने पीएम गति शक्ति के एकीकृत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक और सामाजिक नोड्स के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी और इंटर मॉडल समन्वय के सिद्धांतों के अनुरूप 4 सड़क, 3 रेलवे और 1 मेट्रो परियोजनाओं सहित कुल 8 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। इन पहलों से रसद दक्षता में वृद्धि, यात्रा के समय में कमी और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, उनमें मेघालय में दारूगिरी से दालूखंड तक 2 लेन के साथ पक्की सड़क का निर्माण, गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन वाली सुरंग संपर्क सड़क का निर्माण, कालियाबोर नुमालीगढ़ खंड के मौजूदा कैरिजवे को 4 लेन तक चौड़ा करना और सुधारना एवं जैसलमेर बाईपास लिंक रोड के साथ मेजिलार से जैसलमेर तक पक्की सड़क सहित 2 लेन का निर्माण और उन्नयन शामिल है। रेल मंत्रालय की बदलापुर करजत तीसरी और चौथी लाइन का विस्तार, नेरगुंडी में फ्लाईओवर के साथ कटक तक चौथी रेल लाइन का निर्माण, हरिदासपुर से पारादीप तक दोहरीकरण लाइन निर्माण की समीक्षा की गई। तो वहीं आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी 14.11 किलोमीटर लंबी राजकोट मेट्रो परियोजना की भी समीक्षा की गई। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने जा रहे वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वेक्स समिट 2025 को लेकर सीईओ अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया है। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। इसी के साथ वेब्स सीईओ अचल मल्होत्रा ने बताया कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी और इसमें विभिन्न स्तरों पर कई प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। इसकी कल्पना
2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी। वेव्स ग्लोबल समिट में कंपोनेंट्स कई स्तरों पे हैं। एक CEOs राउंड टेबल होगी। विश्व भर से पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स आके ग्लोबल मीडिया डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे। गेमिंग आर्केड में गेमिंग कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगी। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ क्रिएटिविटी के फील्ड में कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी और क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आएंगे इस क्रिएटिविटी के फील्ड में, इस सब की एक प्रदर्शनी होगी। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से यूपी ATS ने ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद में तैनात चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। रविंद्र कुमार एक हनी ट्रैप में फंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी गोपनीय जानकारियां ISI को भेज रहा था। जांच में सामने आया है कि उसने फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और अन्य संवेदनशील जानकारियां शामिल थीं, स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर, पेंडिंग रिक्विजिशन लिस्ट और अन्य दस्तावेज एक महिला को भेजे थे। रविंद्र कुमार की फेसबुक के जरिए पिछले साल एक महिला से दोस्ती हुई थी, जिसने खुद को नेहा शर्मा के नाम से पेश किया था। बाद में बातचीत के दौरान महिला ने यह स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। पैसों के लालच में आकर रविंद्र कुमार ने उसे गोपनीय दस्तावेज भेजने शुरू कर दिए। यूपी ATS को रविंद्र कुमार के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सीनियर अफसरों और 51 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों द्वारा लॉजिस्टिक ड्रोन के ट्रायल संबंधी जानकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा रविंद्र के मोबाइल में नेहा शर्मा का नंबर चंदन स्टोर कीपर 2 के नाम से सेव था। ATS ने रविंद्र कुमार को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो ISI के साथ उसकी संलिप्तता को साबित करते हैं। इस मामले में जांच जारी है और ATS जल्द ही और भी खुलासे कर सकती है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर ATS मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शीफेंग से 10-21 और 16-21 से हार गए। विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर काबिज सेन को 44 मिनट तक चले मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा। सेंट थॉमस कप समेत पिछले 2 मुकाबलों में वो शीफेंग को हरा चुके हैं, लेकिन आज उनका सामना नहीं कर पाए। पेरिस ओलंपिक में पदक से मामूली अंतर से चूके 2022 के उपविजेता सेन ने अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने गत चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी को भी हराया, लेकिन फेंग के खिलाफ वो लय को कायम नहीं रख पाए। फेंग का सामना अब शीर्ष वरीयता प्राप्त शी यू किया लो कीन यू से होगा। महिला युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद हालांकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।